एक बहुत ही अच्छी खबर आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि ज़फ़र अब्बास हमारे जो जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको पीएचडी की एजाज़ी डिग्री इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी ने अवार्ड की है। ज़फ़र अब्बास भाई को मैं इस वीडियो के तवज्जुह से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उनकी एफ़र्ट्स को इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ और हम सब उनको इस बात से इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। एजाज़ी डिग्री क्या होती है पीएचडी की? ये बताना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पीएचडी करना एक बहुत ही मेहनत तलब काम है, बहुत मेहनत तलब काम है। एक बंदा जब पीएचडी करता है तो उसको पहले एमफिल करना पड़ता है, उसका कोर्स वर्क, फिर उसके बाद उसको थीसिस सबमिट करना पड़ता है, फिर पीएचडी में एडमिशन होता है, फिर उसका कोर्स वर्क, फिर उसका थीसिस सबमिट करना पड़ता है, वो चेक रेफरी रिपोर्ट्स आती हैं उसकी, फिर वो उसका वाइवा होता है और फिर सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान में तो तकरीबन 5 से 10 साल कहीं नहीं गए पीएचडी में, फिर आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होती है। और पीएचडी डिग्री अवार्ड होने के बाद आपका एक रिसर्च पेपर जो है वाई कैटेगरी के जर्नल में पब्लिश हुआ होना चाहिए, जो कि एचएस रिकॉग्नाइज्ड जर्नल हो। इतनी मेहनत के बाद आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है। लेकिन ज़फ़र अब्बास भाई को एजाज़ी डिग्री दे दी गई। हाउ कम? एजाज़ी डिग्री उन लोगों को दी जाती है जो बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही बेशबहा काम करें, अपनी फील्ड में ऐसा काम करें जो ऐसे पहले ना हुआ। जैसे कि शाहरुख खान साहब को एक्टिंग की फील्ड में, शोबिस की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में एक बेतहाशा कंट्रीब्यूशन के पे पीएचडी की सनद अदा की गई। इमरान खान साहब को भी पीएचडी के साथ सनद अदा की गई। तो इसी तरीके से ज़फ़र अब्बास भाई को ह्यूमन जो राइट्स है और सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क के तहत जो उन्होंने काम किया है, ये डिग्री दी गई है। इसके पीछे मैं आपको कुछ कहानी बताता चलूँ, और वो ये है कि ये इंस्पिरेशन होती है हम सब के लिए कि अगर मेरे पास वो वसाइल नहीं, वो मौका नहीं कि मैं पढ़ाई में, मेरा दिल नहीं लगता और मैं पढ़ नहीं पाया, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एमफिल पीएचडी नहीं कर सकता, मेरा पढ़ाई में इस तरह दिल नहीं लगता, मैं किताबों के साथ दिन भर लैब में नहीं बैठ सकता या काम नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट कुछ तो मैं काम करूँ जिसमें मुझे पैशन हो। कोई भी तो चले, एक्टिंग ही हो भले, चाहे वो सोशल वर्क ही हो, जिसमें मेरा पैशन हो, मैं उस पैशन से काम करूं कि दुनिया उसको माने, उसको एक्नॉलेज करे। और उसका एक्नॉलेज करने का बेहतरीन तरीका कि हमने आपको उसमें डॉक्टरेट की डिग्री दे दी। ये एक बेहतरीन एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है कि हम आपको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम आपको अपने पीएचडी, जिसको हम हायर लेवल ऑफ बीइंग समझते हैं कि ही इज़ द अल्टीमेट बीइंग, कि वो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी है, डॉक्टरेट ऑफ विजडम है। फिलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ द विजडम, तो डॉक्टरेट ऑफ विजडम है वो। तो वो आपको दी जा रही है जस्ट कॉज ऑफ योर पैशन टुवर्ड्स द कॉज यू आर डूइंग। क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हो, आप सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क पे काम कर रहे हो, आपने सलाम मुतासिरीन के लिए काम किया, आपने इतने सारे लोगों के घरों में राशन तकसीम किया, आपने इतने सारे लोगों के लिए नए नए एवेन्यूज़ खोलें, जीडीसी फ्री आईडीसीडी डायलिसिस सेंटर खोलें पूरे कराची में। आप देखें जहाँ भी जाए आपको जेडीसी के हवाले से कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। कोविड का हॉस्पिटल खोला आपने, जेडीसी फ्री एजुकेशन सिस्टम खोला आपने, इतने बेसहारा लोगों को रोज़गार अता किया है। तो उस जो काम शायद एक 5 साल में गवर्नमेंट नहीं कर पाती, वो आपने करके दिया है। तो ये आपकी तने तना मेहनत और आपके इदारे की तने तना मेहनत थी, और इसलिए आप डिज़र्व करते हैं। इस एक डिग्री से 10 ज़फ़र अब्बास पैदा होंगे जो उनसे इंस्पिरेशन लेंगे और उनकी तरह सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होती है और मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ साथ एक और अच्छी खबर मैं देना चाहता हूँ कि कतर में इंटरनेशनल ताइक्वांडो का मुकाबला हुआ और वहाँ हमारे सिंध के अब्दुल हादी जो है सिल्वर मेडल लेके आए हैं। उनका जो मुकाबला था उधर 32 पार्टिसिपेंट्स से और बहुत सख्त मुकाबला था। उधर जो पहला मुकाबला था वो उनका सऊदी अरब के जो था मद्दे मुकाबले थे सऊदी अरब के प्लेयर। उसके बाद उनका एक जो है बहरीन के प्लेयर से, कतर के प्लेयर से मुकाबला हुआ। बहरीन के सब में वो जीतते हुए आ रहे थे और ओमान से भी हुआ। फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल में वो बहरीन से जब दोबारा मुकाबला हुआ प्लेयर से, तो उससे शिकस्त उनको हुई, इसलिए उनको सिल्वर मेडल मिला है। लेकिन उन्होंने इस सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उधर नुमाइंदगी की पाकिस्तान की, सिंध की, कराची की। तो ये हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। मैं ताइक्वांडो एसोसिएशन सिंध को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुग़ल ताइक्वांडो मतीन अज़ीज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनकी टीम भी गई माशाल्लाह, उधर पार्टिसिपेट किया और एशियन गेम्स जो इस्लामाबाद में होने वाले इंशाल्लाह उसमें भी आप लोग जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है आपके बच्चों से।